कोटा जिले के इटावा में सुबह चंबल नदी में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अभी भी कई लोग इस हादसे के बाद लापता है। नाव चालक ने इस दौरान तैरकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा सवारी थी और सामान भी वहां पर रखा हुआ था, इसी वजह से ये नाव वहां पर पलट गई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक नाव में 30 लोग सवार थे, तो वही स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि नाव में 14 बाइक्स भी रखी हुई थी। इस घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने डूब रहे लोगों को बचाने के प्रयास किए वहां पर, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से कुछ लोग उसमें बह गए। पुलिस के अनुसार सभी लोग कमलेश्वर धाम जा रहे थे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाव हादसे पर अपना गहरा दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। तो ऐसा आपको भी ध्यान है कि ये जो चंबल में ये नाव से जा रहे थे लोग 35-40 लोग, और जो एक्सीडेंट हो गया आपके सामने ही है। करीब 14 लोगों के डूबने की आशंका है, उसमें से 5-6 बॉडी तो आ गई है, बाकी भी निकल रही है। तो SDRF की टीम आ गई, एक्सपर्ट है, गोताखोर भी आ गए हैं, तो वो अंदर जा रहे हैं पानी में, तो ढूंढ के निकालेंगे। बाकी और आप SP साहब से भी पूछें, इनको भी सर, कितने किलो के डूबने की आशंका है? लगभग 14 लोगों के डूबने की आशंका है। 14 में से 6 आ गए हैं, तो 8 एक और हैं। अब देखो टीम निकाल रही है, कितना क्या कर पाते हैं। ओवरफुल नाव थी, बिल्कुल खचाखच भरे हुए थे। 50 से ऊपर ही होंगे, इससे कम होने के चांस नहीं है। ये अनुभव है। आपके गांव के लगभग कितने लोग थे? हमारे गांव के 13-14 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 की डेड बॉडी मिल चुकी है, बाकी निकल गए। एक डेड बॉडी बच्ची की अभी तक नहीं मिली, और सब सुरक्षित निकल गए थे? और सभी सुरक्षित निकाल लिए। अच्छा, दुपहिया वाहन कितने थे इस नाव में? 18 करीबन दुपहिया वाहन तो निकाल चुके हैं नाव में से। जांच का विषय है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी पुलिस और प्रशासन का सारा ध्यान और हमारा ध्यान इस तरफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। जो भी लोग लापता हैं उनके बारे में जानकारी मिले, या तो बॉडी मिले या जिंदा मिले, वो हमारी प्रथम प्राथमिकता है, जिसके अंदर की सारा पुलिस और प्रशासन पूरी लगा हुआ है। और उसके बाद बिल्कुल ये जांच भी करेंगे कि नाव क्यों चल रही थी, ये वैध थी, अवैध थी, क्या था। जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर अब राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र से है, जहां पर वेवर महादेव मंदिर के पास सैनिकट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर शव को बाहर निकाला। साथ ही शव की शिनाख्त आमेर निवासी बजरंग दास के रूप में की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं झुंझुनू के गांव रोही में एक घने झाड़ में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। इस शव के मिलने की सूचना पर गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची गुढ़ा पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पुलिस के अनुसार ये शव जो है वो करीब 5 से 6 दिन पुराना वहां पर लटका हुआ है, जिस वजह से बुरी तरह उसमें से बदबू आने लग गई। तो वही शव की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। अब पुलिस और ग्रामीण जो है वो लगातार इस शव की शिनाख्ती में लगे हुए हैं। खबर अब झालावाड़ के उन्हेल क्षेत्र से है, जहां पर कृषि कार्य करते हुए किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान विक्रम सिंह मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रहा था, तभी बेहोश होकर रास्ते में ही अचानक गिर पड़ा। ग्रामीणों ने बेहोशी की हालत में CHC चौमेला उसे भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।
तो वहीं जोधपुर एसीबी की टीम ने पाली जिले के सोजत तहसील के राजोला गांव पटवारी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने रिश्वत एक खेत के म्यूटेशन भरने के एवज में मांगी थी। एसीबी के अनुसार परिवादी भजनलाल बिश्नोई और राजू राम के खेत का म्यूटेशन भरने के लिए पटवारी राजोला गांव के सुरेश कुमार सेयाग ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें से पहले 2,000 रुपए उसने लिए। इस शिकायत का सत्यापन होने के पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक टीम ने ट्रैप का आयोजन कर परिवादी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेके पटवारी के पास भेजा। राजोला के पटवार भवन में सुरेश कुमार को राशि थमाते ही सबसे पहले तैयार एसीबी की टीम ने उसे वहां पर दबोच लिया और रिश्वत में लिए गए जो रुपए थे वो रंगे हाथों उसके हाथ से बरामद किए। पटवारी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। तो वहीं सीकर के नीमका थाना में पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी में से घी के टीन जब्त किए। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। ये टीन बिना मार्क के बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस अब आरोपी से नकली घी के मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। खबर अब पाली के सुमेरपुर क्षेत्र से है, जहां पर स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर नगर पालिका ईओ योगेश आचार्य को भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर जयपुर मुख्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ईओ योगेश आचार्य का तखतगढ़ में भी जो कार्यकाल था वो विवादों में रहा था। खबर अब धौलपुर के कंचनपुर इलाके से है, जहां पर ध्रुवास बालाजी मंदिर से गायब हुई नाबालिग बालिका को पुलिस ने दिल्ली के द्वारका से दस्तयाब किया और बालिका के बयान दर्ज कर परिजनों को सुपुर्द उसे कर दिया। साथ ही आरोपी की तलाश भी प्रारंभ कर दी है। बता दें कि यूपी के हाथरस निवासी एक परिवार 6 जुलाई को ध्रुवास बालाजी मंदिर पर आए थे, जहां रात को नाबालिग बालिका गायब इस दौरान मिली, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया और एसपी शेखावत के निर्देश पर नाबालिग को दस्तयाब करा गया दिल्ली के द्वारका से। इसी के साथ इस मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। ध्रुवास बालाजी मंदिर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक बच्ची का अपहरण हो गया है, जिस पर थाना अजय पर अपराध दर्ज किया गया। बच्ची दूरवास पर आई हुई थी, उसकी तलाश करते हुए जिस बच्ची को दिल्ली द्वारा से दस्तयाब किया गया है। नाबालिग बच्ची का मेडिकल कराया जाकर 164 के बयान कराए जा रहे हैं और बच्ची को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर ट्रस्ट सदस्यों पर सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगा है, जिसके बाद कोर्ट में इस्तगासा पेश कर खिमवादी महावीर स्वामी जैन पेढ़ी ट्रस्ट के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया और इसी के साथ 7 ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि प्रवीण जैन के विरोध करने पर उसके परिवार का हुक्का पानी बंद करते हुए सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार किया गया। थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और मामले की पड़ताल भी शुरू हो गई है। खबर अब झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र से है, जहां पर त्योंदा गांव में पिछले दिनों विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पेहर पक्ष ने ग्रामीणों के साथ एसपी जेसी शर्मा से मुलाकात की और बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस अन्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की हत्या अकेले पति ने नहीं की, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों ने साथ मिलकर की है, इसीलिए
अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की। तो वहीं झालावाड़ की झालरापाटन पुलिस वाहन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए एक्शन मोड में फिलहाल इन दिनों नजर आ रही है। जी हां, पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाइयां करते हुए 2 शातिर चोरों को आज भी गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से चोरी की 24 बाइक्स बरामद की है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई दर्जन मामले दर्ज है और ये दोनों आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की इन वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर के सांभर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शाकंभरी रोड पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल वक्त एक छोटी नागौर के खिवसर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि खुंडाला के सारणों की ढानी में 11,000 केवी बिजली की लाइन का तार टूटकर गिर गया। इस दौरान घर के आंगन के बाहर 2 बच्चे खेल रहे थे, तभी ये तार टूटकर गिर गया। गनीमत इस दौरान ये रही कि तार जो था वो बच्चों के ऊपर नहीं गिरा। तो वहीं ये विद्युत की लाइन 30 साल पुरानी बताई जा रही है। खबर अब टॉप के बरौनी क्षेत्र से है, जहां पर एसआईटी टीम ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि एसआईटी टीम ने गश्त के दौरान गांव हाडी खुर्द के समीप 2 बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, जिसमें बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। तो वहीं भरतपुर के भुसावर में सरकारी बाग के पास पैंथर का मूवमेंट होने से लोगों में दहशत का माहौल है। इस मामले की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जगह जगह पिंजरे लगाकर पैंथर को पकड़ने के प्रयास प्रारंभ किए गए। तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों को भी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होते ही मंत्रियों के सरकारी दौरों पर ब्रेक लग गया। गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर पाएंगे। संबंधित क्षेत्रों में दौरे पर जाने पर डाक बंगलों का कार्यालय के रूप में भी उपयोग करने पर मनाही रहेगी। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 सितंबर को आधिकारिक आदेश इसके लिए जारी कर दिए हैं। राजधानी जयपुर के जोबनेर ग्राम पंचायत मुरलीपुरा की श्री बजरंगबली गौशाला में गायों के लिए खरीदे गए सूखे चारे की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में रोष का माहौल है। चारे की कीमत 70,000 रुपए है। ग्रामीणों ने गौशाला समिति के खिलाफ घटिया चारा खरीदने का आरोप लगाते हुए जांच करवाने की मांग की। पूर्व सरपंच किशोर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण गौशाला पहुंचे और गायों के लिए खराब और घटिया चारा खरीदने का आरोप लगाया। गौशाला समिति अध्यक्ष गोपाल घासल को ग्रामीणों ने घटिया सूखा चारा खरीदने का आरोप लगाते हुए
खरी खोटी यहां पर सुनाई। ग्रामीणों का कहना है कि खराब चारे की वजह से गौशाला की कई गाय बीमार हो गई है, तो वहीं गौशाला समिति अध्यक्ष गोपाल घासल और सदस्य घनश्याम शर्मा का कहना है कि गौशाला की गायों के लिए चारे की कई गाड़ियां मंगवाई गई थी, जिसमें से कुछ चारा बारिश की वजह से भीगा हुआ आ गया, जिसके बाद में अलग उससे करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि जहां से खराब चारा आया है उनसे राशि भी वसूली जाएगी। सरपंच छीतर सिंह का कहना है कि गौशाला में खराब चारा गायों को खिलाए जाने से ग्रामीणों में रोष है, इसलिए गौशाला समिति से चारे की जांच करवाने की मांग की। मर गई थी, यहीं गाड़ी हुई पीछे ही, तो इतनी दूसरी बीमारी फैलेगी और गायें मर रही है, तो ये यानी गौशाला नहीं, यानी यहाँ गौवंश का वध हो रहा है। यानी जो भी 2 रुपए देता है गाय के लिए, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा पैसा सही गया है तो गायों को मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा। यानी लोग मजे ले रहे हैं। श्री बजरंगबली गौशाला का ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो मैंने इसकी सूचना दी गौशाला के मेंबर्स को, तो मेरे को मतलब फ़ोन करके उन्होंने दबाया और कई तरह की मेरे को दबाव डाला गया मेरे ऊपर। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में किसानों के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। ऐसे में तकतगढ़ के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में खरीफ की मूंग, तिल और ग्वार की फसल खराब हो गई। ऐसे में पचवारी से गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कराकर किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग की। से कोई मूंगों की फसल खराब हुई है? हाँ साहब, पूरी ना हंग मूंगरी को ना पूरी हंग खराब हुई है। ये कब का बरसात हुआ? और तो साहब कम से कम 10-15 दिन हुआ बरसात, सालों से फसलें बहुत खराब हो गई है। उसकी वजह से हमने ये निकालने का मौका मुआयना करके एक ज्ञापन एसडीओ साहब को दिया, एक एमएलए साहब को भी देके आए, तो और एक प्रधानमंत्री सम्मान योजना के भी पैसे जनता के नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के, उसका भी एक ज्ञापन लेकर के आए। लगभग इन्हीं फसलें अधिक वर्षा से इन्हीं कमल के वो ऊपर की फड़ियाँ सभी काली पड़ करके बिल्कुल उनके वो है ही नहीं है। खबर अब झुंझुनू के मंडावा से है, जहां पर विधायक रीटा चौधरी का काजी समाज के लोगों ने स्वागत किया। रामगढ़ रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में काजी समाज के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि क्षेत्रों में विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। खबर अब भरतपुर की डीग से है, जहां पर एसडीएम हेमंत ने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और वार्ड, लेबर रूम, आउटडोर में गंदगी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नंदलाल मीणा को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश उन्होंने दिए, तो वहीं अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आवागमन में हो रही परेशानी को दुरुस्त कराने के भी निर्देश उन्होंने दिए। का निरीक्षण किया, जिसमें बीसीएमएचओ साहब और सीएससी प्रभारी साहब थे। बाकी ओपीडी को देखा, यहाँ मेडिसिन्स की जो उपलब्धता थी वो ठीक है। साफ सफाई को लेकर कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं, और जो सबसे बड़ी कमी मुझे आज लगी कि बजट की थोड़ी समस्या है, तो मैं सीएमएचओ साहब से और कलेक्टर साहब से दरखास्त करेंगे कि थोड़ा बजट हमको आ जाए, या बीसीएमएचओ ऑफिस में भी कुछ पर्याप्त बजट आ जाए ताकि व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हों। खबर अब झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र से है, जहां पर सारोला कस्बे में बिजली विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन शिविर का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता जनकराम मीणा ने इस पर बताया कि घरेलू बिजली कनेक्शन से वंचित उपभोक्ताओं के लिए निगम की ओर से शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की डिमांड राशि जमा करवाकर तुरंत कनेक्शन जारी किए गए। शिविर में करीब 3 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन जारी किए गए। खबर अब बारा के कस्बा थाना क्षेत्र से है, जहां पर सिकोई डिकॉन संस्थान शाहबाद की ओर से महिला जनप्रतिनिधियों के साथ 2 दिवसीय
नेतृत्व क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 7 पंचायतों की 23 महिला जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। इस दौरान कोरोना बचाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए और सरकारी योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान पवन शर्मा, अनीता, चंद्रकला शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। सिकोडिकॉन संस्था सावध द्वारा पंचायत स्तर पर 5-6 पंचायतों को मिलाकर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ नेतृत्व क्षमता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों को 20 से 25 महिला जनप्रतिनिधियों को कोरोना के तहत अपनी पंचायत में किस प्रकार भूमिका निभाएं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। खबर अब नागौर के पादुकला से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर रियाबजी एसडीएम सुरेश ने मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बिजली पानी की समुचित व्यवस्थाओं को लेकर बीएलओ, ग्राम सेवक, पटवारी को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। खबर अब पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में हरित राजस्थान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव, ईओ ओम प्रकाश शुद्धाधीश, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल सोनी रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रतिवर्ष 51 पौधे लगाने का आग्रह इस दौरान किया। इस दौरान सभी एसएमसी पदाधिकारीगण कोरोना वैश्विक महामारी का ध्यान रखते हुए व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की